फ्रेंड्स, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रीट 2022 साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी थी, जिसके 30 प्रश्न डेली 10 बजे जो सुबह वीडियो आता है, तो उससे से संबंधित मैंने 7 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, प्रत्येक 30 क्वेश्चन की वीडियो। तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आपने रीट 2022 साइकोलॉजी नाम की टेस्ट सीरीज है, वहाँ जाके देख ले। फ्रेंड्स, यदि आप रीट के फ्रेश कैंडिडेट है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई साइको में 25 प्लस में कैसे लेके आऊँ, बिल्कुल कोई कुछ नहीं आता, सिद्धांत का नाम भी नहीं पता, शुरुआत है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ूँ, लास्ट जो है ये 20 दिनों में कैसे तैयारी करूँ, मैंने जो लास्ट समय में कैसे तैयारी करके 2021 में सिलेक्शन लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप भी इन डाउट से घिरे हुए हैं तो मैं आपसे जो है सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब आप जगह जगह नोट्स में मत भटकिए। 20 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, मैं सारे जो है नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, आरबीएससी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट बुक्स, और उसके अलावा जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके आसपास से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन का जो है डेली टेस्ट लेके आता हूँ। तो आप जो है जगह जगह भटकने के बजाय डेली टेस्ट देखिए। मैं आपसे गारंटी लेके कहता हूँ, अभी जो है एग्जाम तक 20-25 टेस्ट और आ जाएंगे, तो आप एग्जाम तक जो है इजीली साइको में 25 प्लस और ऑल टोटल 90 प्लस नंबर ले आओगे। तो यदि आपको जो यदि है भाई 90 प्लस नंबर कैसे लाऊं, तो जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली डेली वीडियो जरूर देखिए। तो और उसके अलावा और भी जो है प्रीवियस क्वेश्चन को साथ में अटेंड करते रहिए डेली। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इससे पहले जो है ना, हमारा मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी जो है नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया हुआ है, वहाँ भी चले जाए। रात 9 बजे डेली जो है साइकोलॉजी की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्यूज होती है, जिसमें 2000 मेंबर सब्सक्राइबर हैं और डेली देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक थे। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत, ठीक है ना, उसके जनक कौन थे? यूपी टेट के अंदर एग्जाम आया हुआ है। राइट आंसर है बर्ट एवं वर्नन। ठीक है ना, किशोर अवस्था के क्रमिक विकास जो है उनके जनक थॉर्नडाइक है, ध्यान रखना। बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? बर्ट एवं वर्नन। कभी कभी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, कथन है। फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। ये कथन किन का है? तो ये कथन जो है ये है तो प्याजे का, लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्याजे से पहले भी बात किन्होंने ने कही? ब्रुनर ने कही थी। कई बार एग्जाम्स में आता है ब्रुनर ऑप्शन नहीं होता है, राइट आंसर प्याजे होता है, लेकिन जो है फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया उसमें ब्रुनर भी साथ में दे दिया। लोगों ने पीछे हिसाब से जो है प्याजे किया और सबकी गलत हुआ। राइट आंसर है ब्रूनर। तो ध्यान रखना, ब्रूनर ऑप्शन नहीं है तो प्याजे सही है, नहीं तो ब्रूनर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत लट्टू क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? रीट L1 2021 में आया हुआ है। तो आपको पता ही होगा, बहुबुद्धि का जो बुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि का वो गार्डनर ने दिया था। इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए। ठीक है, एनसीईआरटी में हालांकि 8 प्रकार का ये जिक्र है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, अधिगम को अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखना, अधिगम का चाहे ठोस सिद्धांत हो, चाहे अभ्यास का, चाहे चयन प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत हो, ठीक है ना, ये सारा सिद्धांत जो है इन एक ही सिद्धांत के नाम में हुआ है, उद्दीपक उत्तेजना या थॉर्नडाइक सिद्धांत का। पांचवा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? आरबीसी 12 से इफेक्ट लिया गया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे फ्रेंड्स? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, कॉन्करेंट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। तो ये तीनों प्रकार जो हैं ये बुद्धि के थॉर्नडाइक ने बताए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, निष्पादन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस किसने दिया? आरबीएससी 12 से जो है ये क्वेश्चन लिया हुआ है। निष्पादन का सिद्धांत ध्यान रखना किसने दिया था? तो डैनियल गोलमैन ने निष्पादन का सिद्धांत दिया। डैनियल गोलमैन ने ही निष्पादन का सिद्धांत दिया था। तो क्या सिद्धांत था? तो ध्यान रखना, नॉट। इस सिद्धांत में गोलमैन ने सांवेगिक क्षमताओं को 4 भागों में बांटा। आपको पता हो तो सांवेगिक बुद्धि के बारे में डैनियल गोलमैन ने जो है वो बात बताई थी, लेकिन उसने शुरुआती बात जो है वो जॉन मेयर और पीटर सालो ने बताई थी, और पूरा कंसेप्ट जो है डैनियल गोलमैन ने दिया था। तो इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने सांवेगिक बुद्धि को या क्षमताओं को 4 भागों में बांटा। आत्म अवगतता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस, और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। ये 4 प्रकार है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू नामक पुस्तक किसने लिखी? मतलब सांवेगिक बुद्धि जो है वो बुद्धि लब्धि से ज्यादा क्यों है? डैनियल गोलमैन ने कहा व्यक्ति की सफलता के अंदर 20% बुद्धि लब्धि है, 80% सांवेगिक बुद्धि है।
समय के अकॉर्डिंग भावनाओं के अकॉर्डिंग निर्णय कैसे लेता है, वो इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जो बुक है ये किसकी है, डैनियल गोलमेल की है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन में। फ्रेंड थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। 8वां क्वेश्चन है, समय की उत्पत्ति डैश 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 से होती है। समय की उत्पत्ति भाई किससे होती है, आत्माओं से होती है क्या, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, या संप्रतों के निर्माण से। तो ध्यान रखना समय की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, और ये किसी एग्जाम में आया हुआ, मैं लिखना भूल गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो समय की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, मैंने जब मूल प्रवृत्ति मैकडूगल का सिद्धांत पढ़ा है उस समय मैंने बताया था मूल प्रवृत्तियां पहले उत्पन्न होती है, बाद में समय आता है। हालांकि हमें लगता है कि समय पहले आएगा, लेकिन ये फैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम में भी कई बार आया गया है, राइट आंसर ये माना गया है कि समय की उत्पत्ति किससे होती है, मूल प्रवृत्तियों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है हमारा, अहम शक्ति व सामाजिक लक्षण है। फर्स्ट ग्रेड 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अहम शक्ति और सामाजिक जो लक्षण है क्या है, तो ध्यान रखना ये क्या है, शील गुण है, कैटल ने बताए थे और ऑलपोर्ट ने भी इनके बारे में बताया था। प्रश्न आ जाए शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया था, और ऑप्शन आ जाए ऑलपोर्ट और कैटल। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कौन सा राइट होगा, ऑलपोर्ट राइट होगा, जीडब्ल्यू ऑलपोर्ट राइट होगा। यदि ऑलपोर्ट नहीं है ऑप्शन में तो फिर कैटल राइट होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश डैश है। ये किसने परिभाषा दी, गेट्स ने। तो ध्यान रखना गेट्स ने परिभाषा दी थी अधिगम की, कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, अधिगम या सीखना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सीखना। 11 नंबर का क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। कहने का मतलब जो है वो ऐच्छिक व्यवहार जो है वो आदमी का मजबूत है तो परिणाम अच्छे आएंगे, नहीं तो परिणाम जो है वो कमजोर आएंगे। ये जो परिभाषा ये फैक्ट संपर्क किस सिद्धांत में। तो सीधा जान लेना, ऐच्छिक व्यवहार नाम आता है एक ही चीज आएगी, क्रिया प्रसूत या स्किनर का सिद्धांत। उसमें जो प्राणी ऐच्छिक क्रिया करता है बाद में उसको उद्दीपक मिलता है, पहले उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है आज का हमारा, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है, तो ध्यान रखना समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का अंतर्दृष्टि परिणाम है। कहने का मतलब यह है कि अपन पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है देख उसका अवलोकन करना है ना, एक घूर के देखना है ना पूरे ध्यान से। और समग्र आकृति पूरी आकृति को जब अपन एक साथ देखेंगे तब ताकि हमें सूझ होगी, हाँ इसका जो तोड़ है ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया। RB12 से इफेक्ट लिया है। तो बुद्धि का ध्यान रखना, त्रिचापीय सिद्धांत जो है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। लुईस थर्स्टन ने बुद्धि का जो है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने कहा था बुद्धि के अंदर जो है 7 योग्यताएं होती हैं, और 7 योग्यताओं को उन्होंने अलग अलग नाम दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका वीडियो भी जो है डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके नहीं देखा देख सकते हैं आप, थर्स्टन के सिद्धांत के नाम से। स्टर्नबर्ग का भी डिटेल वीडियो पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। और तो जैनसन ने जो है वो बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, 2 प्रकार बताए थे, लेवल 1 और लेवल 2, ये जो है। और इन्होंने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और जेपी दास ने बुद्धि का जो है वो पास मॉडल दिया था बुद्धि का, ठीक है ना, जेपी दास और नागलेरी ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो अगर मैंने स्टर्नबर्ग के बारे में थोड़ा सा बता दिया, नॉट इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए कि इन्होंने स्टर्नबर्ग ने, कौन कौन से, हिंदी में कई नाम है, घटक की बुद्धि, वातावरण बुद्धि या विश्लेषण बुद्धि। इंग्लिश में नाम है कॉम्पेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरी बुद्धि का नाम है अनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि, इंग्लिश में नाम है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। तीसरी है सांदर्भिक बुद्धि, और इंग्लिश नाम है कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इन्होंने 3 प्रकार बताए थे बुद्धि के, डिटेल में इसका वीडियो चैनल पर बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। बिहार टेट 2012 में आया हुआ है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, श्यामपट्ट का प्रयोग, हाँ बिल्कुल ये भी सही है ना, काफी हद तक सही है। चर्चा करना ये भी सही है। कहानी कहना ये भी सही है, काफी हद में सही है। और प्रश्न पूछना ये भी सही है। कंफ्यूज रहता है, चारों में से ज्यादा परफेक्ट, ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, तो ध्यान रखना ज्यादा सही है प्रश्न पूछना। क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा सोचेगा आया अब की बार तो मैं बताऊंगा, अब की बार तो मैं बताऊंगा, इसने बताया मेरा भी नाम आएगा है, तो बच्चा ज्यादा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। 16वां क्वेश्चन है,
विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? ध्यान रखना, ये विवेक की अवस्था मतलब ये पूछ लिया है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जिन्होंने 8 अवस्था सॉरी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिन्होंने 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए थे, सेकंड प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये जो है ये 3 स्तर थे इन्होंने बताए थे, 6 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें जो है अहंकार या दंड की अवस्था, आज्ञा पालन की अवस्था, इस प्रकार की 6 अवस्थाएं हैं, जिसमें विवेक की अवस्था सबसे अंत में आती है पोस्ट कन्वेंशनल में। और इसका वीडियो मनोसामाजिक एरिक्सन का भी चैनल पे बना हुआ है पूरा डिटेल में, कोलबर्ग का भी डिटेल में जाके देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित हैं? तो ध्यान रखना, प्रयास और जो त्रुटि है ये बहु अन्य क्रिया पर है, मतलब बहुत सारी अनुक्रियाएं आप करते जाओ और उससे आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। ठीक है, प्रयास और त्रुटि, प्रयास करते जाओ, त्रुटि होती जाएगी, सुधरती जाएगी। 18वां क्वेश्चन है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। ध्यान रखना, पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदीगामक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रिया संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो ध्यान रखना, जो पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष, उसे ही अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा है, और मूर्त संक्रियात्मक जो है 7 से 11 वर्ष 12 वर्ष तक, उसे जो है वो तार्किक चिंतन का, इस समय जो है बच्चे के अंदर जो है तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की और। कमेंट में जरूर बताएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड, आप कमेंट्स करके बताते नहीं, फीडबैक जरूर दिया करें, वीडियो कैसा है, आवाज़ कैसी है, क्या उसमें जो मैं इंप्रूवमेंट करूं। तो 19वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसने दिया था? तो ध्यान रखना, यह कथन किन्होंने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा, भाई किशोर क्या कर सकता है? अपराध कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखना चाहिए भाई, वैलेंटाइन के दिन जो है प्रत्येक किशोर क्या हो जाता है? नाजुक हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। 20वां क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। बुद्धि बिजली के समान है, मतलब बिजली को अपन परिभाषित नहीं कर सकते, माप सकते हैं कितने किलोवाट आई है। तो ये कथन जो आरबीएससी 12th साइको में आया हुआ है, और ये कथन किसने दिया था फ्रेंड्स? तो अपन 2 तो राइट कट कर देंगे, लेकिन जैनसन और जॉन्स में अपन क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे। तो ध्यान रखना फ्रेंड, जॉन्स और जैनसन दोनों मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जॉन्स इसका सही आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है जैनसन, ऑर्थर जैनसन। बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल जो इन्होंने दिया था, लेवल ए और लेवल 2, उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। फ्रेंड्स, डीपली पढ़ना, लेकिन ऊपर ऊपर जो है उसको आपको एक बार से गहराई से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन है ऊपर लेवल से आते हैं, अपन डीपली के चक्कर में सत्य को छोड़ देते हैं। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। तो बाल्यावस्था में बालक कैसा दृष्टिकोण शुरू करता है? कल्पनाशील दृष्टिकोण तो जो है पहले होता है बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में कुछ समय तो जो है एक्टिव रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाता है बालक, ये थोड़ा ध्यान रखना। 22वां क्वेश्चन है आज का हमारा, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं तो शिकार हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो है तनाव का शिकार हो जाता है, टेंशन का। सोचो हमें कहीं 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे नहीं पहुंच पाए अपन, मान लो, ठीक है ना, तो अपन टेंशन हो गया, यार क्या होगा क्या होगा। तो ये क्या है? तनाव, टेंशन है। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है, तो क्या कर रहा है वो? इसका मतलब वो अपनी जो आक्रामकता है उसको विस्थापित कर रहा है। ठीक है ना, अग्रेसिव को विस्थापित कर रहा है, इसका हो जाएगा विस्थापन। राइट। 24वां क्वेश्चन है, श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है किसके अनुसार? विशेषता जो है अपन श्रेष्ठता पाल दी हर चीज में, इसका मतलब अपन समायोजित है उस चीज से। ये परिभाषा किसने दी थी? ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये परिभाषा जो है वो हल महोदय ने दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल है ना, जिनके तहत स्पेशल चाइल्ड CWSN के है ना पोस्टें भी होती हैं, तो उसके अंदर कौन से बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या सभी? तो ध्यान रखना, ये सभी बालक जो हैं कैसे हैं? विशिष्ट बालक है। पिछड़ा बालक मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि जो है 80 से 90 के बीच में है। ठीक है ना, प्रतिभाशाली है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से प्लस है। मंद बुद्धि बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 या इनसे भी कम है। 26वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, तो ध्यान रखना ये तो सीखने की मंद गति उसमें होती है। शारीरिक दोष, मंद बुद्धि में शारीरिक दोष भी हो सकता है। अमूर्त चिंतन का अभाव, ठीक है ना, ये भी उसमें होता है। लेकिन मौलिकता जो है ये मंद बुद्धि की विशेषता नहीं है, ये प्रतिभाशाली की विशेषता है। मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रभाविता, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में सोचना। जैसे मान लो घोड़ा सामने और घोड़े के बारे में सोचना मूर्त चिंतन है। फिर घोड़े को देख लिया फिर आगे चले गए फिर भी घोड़े के बारे में सोचना, यह मूर्त चिंतन है। 27वां क्वेश्चन है हमारा, अभिरुचि का
अर्थ होता है, अभिरुचि का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, व्यक्ति की योग्यताओं विशेषताओं का योग, अच्छी आदतों का समूह, अनुशासन हीन बने रहने की जिद। अब ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, नेगेटिव पॉइंट को पहले काटो, सी तो कट गया। और नेक्स्ट क्या है, मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य, मूल प्रवृत्तियां ध्यान रखना, आधिक्य मतलब कि जो जचे वो कर लेना, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी कट गया। ऑप्शन ए और बी दो रहे ऑप्शन, दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो ए ज़्यादा करेक्ट है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार काट काट के क्वेश्चन को करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक ये दोनों सिद्धांत जो है स्पेयरमैन ने दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि बताया था। और बुद्धि का जो है वो समूह कारक सिद्धांत जो थर्स्टन ने दिया था, और बुद्धि का समान तत्वों का सिद्धांत जो है वो, या फिर जो है बुद्धि का बालू का सिद्धांत जो है, या परमाणुओं का सिद्धांत, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। और बुद्धि का जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत जो है वो बिन्ने ने दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था, व्यवस्थित व्यवहार गणितीय अधिगम का सिद्धांत, ये किसके उपनाम है, ये हल के जो है पुनर्बलन के सिद्धांत के उपनाम है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिगम है, अधिगम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कंफ्यूज करते हैं अपन को ऑप्शन में, तो सही से देखो सोच के करना है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, सही है, लेकिन यहाँ एक बात होगी, स्थायी परिवर्तन अस्थायी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तो अधिगम है, अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है फ्रेंड्स। नवीन ज्ञान का अर्जन, ये भी अधिगम है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी अधिगम है। ज्यादातर लोग इस यहाँ पर आंसर सही आएंगे क्योंकि रट रखी है, लेकिन ध्यान रखना ये बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है और दोनों राइट हो जाएंगे, बी व सी दोनों, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना। सुबह 10 बजे हमेशा हमारा वीडियो जो आ जाता है, कभी किसी कारण से नहीं आता, बाकी डेली 10 बजे आता है। और रात 9 बजे जो है ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपने जो टेलीग्राम चैनल है साइको और ग्रुप है उस पर साइकोलॉजी क्यूज होती हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रीड L1 एंड L2, ठीक है ना। और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी उस समय का फोटो है वो उसकी DP में डाला हुआ है, तो आप जाके वहाँ से चैनल को ज्वाइन करें, और इसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।